जय हिंद। स्वागत आपका सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में। आज एक नई भर्ती के साथ, और यह भर्ती हाईकोर्ट के अंतर्गत निकाली गई है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ पद रखे गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लेवल 10 की सैलरी दी जा रही है 33,800 से लेके 1,06,700 रुपए तक। ऑनलाइन के माध्यम से 22/7/2026 से लेके 10/8/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं, और फीस भी आप 11/8/2026 तक जमा कर सकते हैं। ये वैकेंसी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से जारी की गई है, और जिसमें कि पद रखे गए हैं आशुलिपिक ग्रेड 3 की, यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पदों पर वैकेंसीज है। एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट बताया गया है, यह महीना बताया गया सितंबर 2026 के अंतर्गत जयपुर में होगा ये, और सब्जेक्ट टू 10 ईयर डायरेक्शंस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुसार यहाँ पर कुछ चेंजमेंट भी हो सकती है। टोटल वैकेंसी 163 है, जिसका डिटेल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए 12.5% वैकेंसी रिजर्व है। ये एज 18 से 40 साल है। पूर्व सैनिकों को किस तरह से रिलैक्सेशन दिया गया, जो भी आपकी एज है उसमें जितने आपने सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट मिलती है। और ध्यान रहे कि अपर एज लिमिट यहाँ पर 50 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस 750 रुपये है, किसी के लिए 600 रुपये रखा गया, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ अन्य कैटेगरी हैं उनके लिए 450 रुपये रखा गया है। सबसे वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो 12th पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। 12वीं पास के साथ साथ यहाँ पर जितने भी बताए गए हैं ये ऑप्शंस जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इन सभी में आपके पास एक अर्हता होनी चाहिए। अभी कौन सी अर्हता है? सबसे पहले कि ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि DOACC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओ लेवल का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसके हिसाब से। दूसरा है कि RSCIT, जिसमें कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड यदि आपके पास है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ओ लेवल उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट, वो भी आपने किया है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। COPA या फिर DPCS सर्टिफिकेट, जो कि NCBT या फिर SCBT से जारी किया गया, तब भी आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री आपने डिप्लोमा किया है तो तब भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में है कि यदि आपने 12वीं क्लास में कंप्यूटर साइंस को भी एक विकल्प विषय के रूप में पढ़ा है तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो कोई ना कोई अर्हता आपके पास होनी चाहिए इन सब में। 12th पास के अलावा इन सब में एक आपके पास अर्हता होनी चाहिए। अब इंग्लिश शॉर्ट हैंड और हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए अलग अलग टेस्ट यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे होगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात करूँ तो डिक्टेशन ऑफ पैसेज 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। और दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन इन कंप्यूटर, 50 मिनट इसके लिए दिया जाएगा, टोटल 100 मार्क का होगा। दूसरा है हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए भी डिक्टेशन ऑफ पैसेज 6 मिनट का टाइम 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज हिंदी ऑन कंप्यूटर 50 मिनट का टाइम, और ये सभी मिला के 100 अंकों का होने वाला है। कंप्यूटर टेस्ट जो होगा यहाँ पर बताया भी गया इसके बारे में कि स्पीड टेस्ट होगा 10 मिनट का, 50 मार्क का होगा, और अलग अलग मार्क यहाँ पे दिए जाएंगे। एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का, 50 मार्क का यहाँ पे होगा, जिसमें कि मिनिमम मार्क कम से कम किस कैटेगरी के लिए क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे साक्षात्कार होगा। अप्लाई करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.hcraj.nic.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हेल्प नंबर भी दिया गया है, कोई समस्या आपकी तो आप बात कर सकते हैं।